हेलो गाइस, हमारे हाईटेक एक्वेरियम में कई छोटी मछलियां पैदा हुई, जिनमें एक कमजोर विकलांग मछली जॉनी और एक मजबूत स्पार्टकस भी था, जो बड़ी मछली के पास पहुंचा। अब आप देखिए कि आगे क्या हुआ और क्या वो जिंदा है। अपनी जिंदगी की शुरुआत में बच्चों को बहुत अच्छे से खाने की जरूरत होती है, क्योंकि उनके मुंह बहुत छोटे होते हैं। इसीलिए पिछले वीडियो में हमने रेडिएटर पे छोटे क्रेफिश के अंडे रखे थे और 24 घंटों में पोषक तत्वों से भरे पीले पेट वाले छोटे सफेद जीव पैदा होने लगे। अब हमें बस कुछ वाटर मंकी को एक ड्रॉपर में लेकर छोटी मछलियों के पास टैंक में छोड़ना है। तुरंत ही एक जबरदस्त बड़ी दावत शुरू हो गई, जिसके दौरान हर गप्पी जितना हो सके उतने क्रस्टेशियंस को निगलना चाहता था। स्पार्टकस सिर्फ एक ही काम कर सकता था, और वो था किंडरगार्टन में इस दोपहर के खाने को एक मोटे ग्लास के जरिए देखना। बाद में हमारे वाटर मंकी खत्म होने लगे, इसीलिए हमने आम दानेदार खाना लिया और ध्यान से इसे हेक्स की चाबी से कुचल दिया। इससे खाना बच्चों के निगलने के लिए काफी अच्छा हो गया और वो खुशी खुशी आसमान से गिर रहे इन छोटे छोटे पोषक कणों पर झपट पड़े। कभी कभी वो लड़ते थे और कभी कभी वो बारी बारी से उसी टुकड़े को चबाते और थूकते थे। सिर्फ एक चीज जिसने इस नजारे को खराब किया वो विकलांग जॉनी था, जो बहुत खराब तैरता था, और हमें लगता है कि हमें इसकी वजह पता है। खराब पूंछ के अलावा उसे साफ तौर पर तैरने वाले ब्रीडर की परेशानी है, जो मछली के शरीर के अंदर हवा की जगह बनाती है, जो उन्हें पानी में संभाले रखती है। इसीलिए जॉनी को पानी पर बने रहने के लिए ग्रेविटी पर काबू पाने और बाकी मछलियों के मुकाबले बहुत ज्यादा कोशिश करने के लिए अपने पंखों और पूंछ के साथ कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो बहुत जल्दी थक जाता है, नीचे तक डूब जाता है और अब उदास रहने लगा है। इस बीच स्पार्टकस बड़ी मछलियों के साथ एक टैंक में रहता है। उसके लिए शिकारियों के बीच रहना मुश्किल था, लेकिन तैराकी के लिए बड़ी जगह की बदौलत वो बाकी बच्चों के मुकाबले में तेजी से बढ़ा। कभी कभी हम बीकर के निचले हिस्से को बिना खाए खाना से साफ करने के लिए उसमें एक छोटा झींगा डालते हैं। कुछ ही दिनों में हमें एहसास हुआ कि अगर सभी बच्चे एक्वेरियम में तैरे तो वो स्पार्टकस जितनी ही तेजी से बढ़ेंगे। इसीलिए हमने इन दोनों मॉन्स्टर्स को पकड़ने के लिए एक जाल का इस्तेमाल किया और फिर इन्हें हवा और उनकी जरूरत भर की गर्मी वाले एक आम एक्वेरियम में ट्रांसफर कर दिया, जहां ये कुछ वक्त तक रहेंगे जब तक कि हम ये तय नहीं कर लेते कि इनका क्या करना है। आखिरकार हम सभी छोटी मछलियों को एक बड़े एक्वेरियम में छोड़ सकते हैं, जहां वो तैर सकें, खेल सकें और ठीक से बढ़ सकें। जॉनी को छोड़कर सभी। हमने उसे बीकर में छोड़ दिया, क्योंकि वो गहरे पानी में तैर नहीं सकता, इसीलिए वो हमेशा नीचे ही पड़ा रहेगा और खाने पीने के लिए सतह तक नहीं पहुंच पाएगा। फिलहाल वो अपने अलग थलग कमरे में ही रहेगा। हालांकि इसके कुछ फायदे भी हैं। हमने क्रस्टेशियंस की आखिरी छेप छोड़ दी है और टैंक में आने वाला सारा खाना सिर्फ उसी का होगा। दूसरी मछलियां उसके खाने को जलन से देख रही हैं, लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। जॉनी बीमार है और उसे हमारे पास मौजूद सभी बेहतरीन चीजों की जरूरत है। एक्वेरियम में क्या हो रहा था और जॉनी की हालत पर लगातार नजर रखने के लिए हमने टैंक को हल्का बनाने के लिए उसमें से कुछ पानी निकालने का फैसला किया और इसे अपने काम करने की जगह के पास एक टेबल पर रख दिया, जहां हम स्क्रिप्ट लिखते हैं और वीडियो एडिट करते हैं। आखिरकार बच्चे किसी भी बदलाव या दबाव वाले हालात होने पर बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, तो अब बस अपना सिर घुमाकर इसमें जो कुछ भी होता है उसे देख सकते हैं और अगर जरूरत हो तो तुरंत रिएक्ट कर सकते हैं। सतह पर तैरते पौधे तेजी से बढ़ने लगे और अलग अलग झाड़ियों में बंटने लगे, जो इन तनों के साथ बड़ी झाड़ी से जुड़ते हुए थे। घास ने भी जड़ें जमा ली और इसे कभी कभी असली लॉन की तरह इन लंबी घुमावदार कैंची से काटा जाना चाहिए। इसके तेज बढ़ने के बावजूद ऐसे वक्त भी आए जब बड़े पौधों की पत्तियां तेजी से मर गई। जाहिर है झींगा ने उन्हें निपटाने की कोशिश की, फिर भी मछली के लिए एक हेल्दी घर रखने के लिए हमें अक्सर उन्हें हाथ से हटाना पड़ा। जैसे जैसे वक्त बीतता गया सभी मछलियां बढ़ी और विकसित हुई, लेकिन जॉनी बहुत धीमे बढ़ा और बाकी मछलियों के मुकाबले छोटा रह गया। हमें नहीं पता कि ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो एक छोटे बर्तन में रह गया था या इसलिए कि वो खास पैदा हुआ था। देखिए बड़े स्पार्टकस के सामने वो कितना छोटा है। एक वक्त पर हमें लगा कि जो बड़ा जिंदा खाना बड़ी मछलियों को दिया जाता है उसके लिए अब बच्चे भी तैयार हैं। इसीलिए हमने इन प्राणियों का एक पैकेट खरीदा, जिन्हें हम वाटर ड्रैगन कहते हैं। आखिरकार आप इनकी बनावट को करीब से देखेंगे तो शरीर पर पतले कांटों के अलावा हमें एक बहुत ही अजीब सिर दिखाई देता है।
जो किसी ड्रैगन या किसी डरावनी फिल्म के विदेशी प्राणी के सिर जैसा दिखता है। चलिए एक ड्रॉपर में कुछ ड्रैगन को पकड़ें और गपियों के रिएक्शन को देखने के लिए उन्हें टैंक में छोड़ दें। सबसे पहले वो इतने सारे अजीब बिन बुलाए मेहमान को देखकर चौंक गए, लेकिन सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में उन्होंने हमला करने का फैसला किया और मॉन्स्टर्स पर हमला करना शुरू कर दिया। जाहिर है उन्हें ये महसूस हो गया कि ये टेस्टी है। ड्रैगन हार मानने वाले नहीं थे और हताश होकर मजबूत गपियों के मुंह से बाहर निकल आए, लेकिन उनके पास भी एक भी मौका नहीं था, क्योंकि उनका भयानक रूप किसी व्यक्ति को डरा सकता था, लेकिन एक छोटी बेवकूफ मछली को नहीं, जो समझ नहीं पाती कि क्या देखने में खूबसूरत लगता है और क्या डरावना लगता है। मछलियों की सेना ने इन छोटे एलियंस को जमकर खाया, जो उनके पेट में भी फिट नहीं होते थे। इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे उन्हें ज्यादा से ज्यादा निगल लिया, जिससे जाहिर है उन्होंने कीड़े के एक हिस्से को पचा लिया, जबकि दूसरा हिस्सा बाहर चिपका हुआ था। जब ड्रैगन की गिनती कम हो गई तो मछली ने उन पर लड़ना शुरू कर दिया। शिकार को अलग अलग तरफ से पकड़ लिया और उसे 2 टुकड़ों में काटने की कोशिश की। हमने जॉनी के बीकर में इस ड्रैगन को रखा, लेकिन ये जीव बहुत बड़ा था और इससे वो डर गया। ध्यान दे कि हमारा बदकिस्मत दोस्त नीचे तैरते वक्त अपना पेट कांच से रगड़ता है। अगर हम इसे एक्वेरियम में छोड़ दें तो इसका पेट चट्टानों से रगड़ खाएगा। ये एक और वजह है कि ये अभी भी इस बीकर में रह रहा है। एक दिन चीनियों ने हमारा वीडियो देखा और हमें ये गेंदें भेजी, ये दावा करते हुए कि उनमें झींगा के लिए कुछ काम की मिनरल्स हैं। हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी हमने उन्हें एक्वेरियम के अंदर रख दिया और कभी कभी झींगा गेंदों पर चढ़ जाता था और उसमें से कुछ उठा लेता था। कई दिनों के बाद हमें जॉनी का कप किसी अनजान वजह से नीचे पड़ा हुआ मिला। अरे नहीं, लग रहा था कि जॉनी इससे बाहर निकल आया है और अब एक्वेरियम में कहीं खतरे में है। हमने तुरंत उसे हर जगह ढूंढना शुरू कर दिया, पौधों की पत्तियों को दूर ढकेल दिया, लेकिन उसके छोटे आकार को देखते हुए हम उसे नहीं ढूंढ सके। हमारे पास एक्वेरियम में सभी चीजें और पौधों को एक एक करके हटाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, ये उम्मीद करते हुए कि इससे काम आसान हो जाएगा और हम उसे काई या चट्टानों के पीछे देख पाएंगे। इसके अलावा हमने सभी मछलियां भी हटा दी ताकि वो खोज में रुकावट न बने। बदकिस्मती से ये तरीका भी काम नहीं किया और हमारे मन में बुरे ख्याल आने लगे। जॉनी फिल्ट्रेशन ग्रेट के जरिए खींचा जा सकता है, जहां पंप फिल्टर होने के लिए पानी खींचता है। आखिरकार हमें पता है कि पंप में चाकू होते हैं जो इससे गुजरने वाली हर चीज को पीस देते हैं। हमने ध्यान से सभी फिल्टर निकाले, ये उम्मीद करते हुए कि जॉनी उनमें से एक में टिकने में कामयाब रहा होगा, और टॉर्च का इस्तेमाल करके उन फिल्टर के डिब्बों में उसे ढूंढा। आप यकीन नहीं करेंगे कि जब हमने एक छोटी कांपती हुई मछली को इस भयानक जगह में घुप अंधेरे में रहते हुए देखा तो हमें कितनी खुशी हुई। ये जॉनी था। एक ट्यूब का इस्तेमाल करके हम उसे दूसरी मछली वाली बाल्टी में पानी के साथ बाहर निकालने में कामयाब रहे। जरा देखिए, वो वहाँ चट्टानों के पास लेटा हुआ है। तुमने हमें डरा दिया था जॉनी, प्लीज फिर कभी कप से दूर मत भागना। खोज में लगभग 1 घंटा लग गया, जिसकी वजह से एक्वेरियम कीचड़ भरे पोखर में बदल गया। उम्मीद है स्मार्ट एक्वेरियम के फिल्टर अपना काम करेंगे। हम सब कुछ ठीक कर देंगे और मछलियों की देखभाल करना जारी रखेंगे और बेचारे जॉनी को जिंदा रखेंगे।